हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, मैं मोहम्मद तौसीफ आलम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 100 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं उर्दू का। और ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन इसी 100 प्रश्न से देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है जेल में फाइल चुनिए। ए में है झगड़ा, बी झगड़ालू, सी झगड़ना, डी में है इनमें से सभी। तो फाइल उसको बोला जाता है जो मतलब कि काम करने वाले को फाइल बोला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो झगड़ा तो काम हो गया, झगड़ालू, हाँ ये काम कोई झगड़ा करने वाला है तो उसको झगड़ालू बोला था। तो इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। फाइल कौन हो जाएगा? झगड़ालू जो हो जाएगा फाइल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन में है रबाई की जमा क्या होगी? ए मरबा, बी में है रबाइयात, और सी में अरबा, और डी में है रबाइयों। तो रबा की जमा रबाइयात हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 का भी बी आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन पे है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर पुल्लिंग को बोला जाता है मुजक्कर। ठीक है मेरे दोस्त, और मुअन्नस जो है स्त्रीलिंग को बोला जाता है। ए रहमत, बी सेहत, और सी जहन्नम, और डी है जन्नत। तो मुजक्कर आपसे पूछ रहा है, तो अल्लाह की रहमत ये तो मुअन्नस हो गया, उसकी सेहत तंदुरुस्ती है। ठीक है, तो ई भी मुअन्नस से हो गया, जन्नत भी मुअन्नस से है। ठीक है, जहन्नम हो जाएगा। जहन्नम का आग बहुत ही खतरनाक होता है, इस तरह बोलते हैं ना, जहन्नम का आग बोलते हैं, जहन्नम की आग नहीं बोलते हैं, इसीलिए इसका मतलब जहन्नम हो जाएगा मुजक्कर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस किसको बोलते हैं? स्त्रीलिंग को, और मुजक्कर पुल्लिंग को। ठीक है, शोहरत, शेर, जंगल, बाग। तो मुअन्नस कौन सा हो जाएगा? तो 4 का जो है राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा शोहरत। क्या हो जाएगा? शोहरत। ठीक है, उसकी शोहरत बोलते हैं ना, उसकी शोहरत। शेर बहुत बड़ा है, शेर बहुत खतरनाक है, शेर बहुत बड़ा है, बड़ी नहीं बोलते हैं, मुअन्नस नहीं होगा। जंगल बहुत बड़ा है, बाग बहुत बड़ा है, बड़ी नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शोहरत। शोहरत मुअन्नस लफ्ज होगा। ठीक है, इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन रहा है उससे मैं बताते चलूंगा, और चारों ऑप्शन को मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन इसी वीडियो में आपका सारा उर्दू कवर हो जाएगा। ठीक है, बस इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लीजिए, बिना स्किप किए, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और 100 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? क्या पूछ रहा है? दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर, एक इसमें मुसग्गर, एक इसमें मुकब्बर होता है। इसमें मुसग्गर छोटा को बोला जाता है, और इसमें मुकब्बर जो है बड़ा को बोला जाता है। मुकब्बर मतलब बड़ा, और मुसग्गर मतलब छोटा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? छोटा। बागीचा, बी बाग, सी बाजार, और डी में है रेगिस्तान। तो दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर हो जाएगा बागीचा। देखो बागीचा बहुत छोटा होता है, वो हमारे घर में भी बागीचा बना सकते हैं, छोटा छोटा पौधा लगा के बागीचा बना सकते हैं। लेकिन बाग जानते हैं कितना बड़ा होता है, और बाजार जानते हैं, और रेगिस्तानी इलाका कितना बड़ा होता है। तो ये सब हो गया मुकब्बर, और मुसग्गर कौन हो जाएगा? बागीचा। ठीक है दोस्त, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि शब्बीर क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में कि शब्बीर हुसैन खां, यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में है कि शब्बीर हुसैन खां जोश में, जोश क्या है? शब्बीर हुसैन खां नाम है शायर का, और शब्बीर हुसैन खां जोश, और जोश क्या है? लकब है, खिताब है, तखल्लुस है, कुन्नियत है। तो शब्बीर हुसैन खां जोश में तखल्लुस है, जोश। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? तखल्लुस जोश होगा। जैसे देखिए असदुल्ला खां गालिब, असदुल्ला खां गालिब में उसका वो क्या तखल्लुस करते थे? पहले असद तखल्लुस करते थे, और उसके बाद वो मिर्जा तखल्लुस करने लगे। तो जो शायर करते हैं, जो शायर रहते हैं, वो तखल्लुस करते हैं, एक छोटा सा नाम अपना रख लेते हैं, और उसी का उपयोग करते हैं वो अपने शायर में। ठीक है दोस्तों, वो लास्ट में अपना नाम का भी, वो अपना तखल्लुस का भी उपयोग करता है शायरी करने में। चलिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है जाहिद कल पटना जाएगा। क्या? जाहिद कल पटना जाएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है पूछ रहा है। देखिए जमाना 3 प्रकार का होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। हाल जो चल रहा है, हाल जो चल रहा है, माजी जो बीत गया, और मुस्तकबिल आने वाला समय को। तो जाहिद कल पटना जाएगा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जाएगा, तो मुस्तकबिल ना होगा। कल गया था अगर बोलता तो माजी, हाँ जा रहा है पूछता तो हाल हो जाता। यहाँ जाएगा पूछ रहा है तो मुस्तकबिल हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है फेल के माने क्या है? क्या है क्वेश्चन 8 नंबर में? 8 नंबर में है कि फेल के माने क्या है? तो फेल के माने होता है काम। ठीक है मेरे दोस्त, फेल के माने काम, और फाइल जो होता है काम करने वाले को फाइल बोला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि कसरा का मतलब क्या है? जबर, जेर, पेश, तस्दीद। कसरा का मतलब होता है जेर। क्या होता है कसरा का मतलब? जेर। और जो होता है फस्ता या फिक्ता ऐसे बोला जाता है, उसको जो है जबर बोला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, कसरा का मतलब हो गया जेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर में सदा का माने क्या है? सात से है सदा। सदा के माने क्या है? ये हमेशा, बी आवाज, सी आसान, डी में मुश्किल।
साद से जो सदा होगा उसका जो है मानी होगा आवाज, अगर सीन से सदा रहता है उसका मानी हमेशा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए यहाँ सिर्फ देखिए हर्फ में पहचान कीजिए। साथ से रहेगा तो सदा आवाज हो जाएगा, और सीन से रहता तो हमेशा। ठीक है, चलिए लफ्जों के मानीदार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्जों के मानीदार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं, जुमला कहते हैं, फिक्रा कहते हैं, फ़िआल कहते हैं। तो लफ्जों के मानीदार मजमुआ को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो जुमला। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, जुमला कहते हैं। ठीक है, लफ्जों से ही जुमला बनता है, एक एक लफ्ज को जोड़ जोड़ कर उसको क्या बनाया जाता है? जुमला बना जाता है। जैसे कि मान लीजिए अल्फाज में अलीफ लाम फे ये सब मिला हुआ, फिर एक एक हुर्फ से अल्फाज बना, अल्फाज से ही शब्द जुमला बनेगा। ठीक है, इसी तरह। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आदमी के मुंह से क्या, आदमी के मुंह से जो सदा आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? हर्फ, फेल, सी में जुमला और डी में मुहावरा। आदमी के मुंह से तो हमेशा मुहावरा नहीं निकलता है, ना ही जुमला निकलता है, ना ही फेल निकलता है, तो हर्फ निकलता है। जैसे कोई बोल दिया भूख, तो भूख में दू हर्फ हो गया, भे हो गया, ये काफ हो गया, तो इसी टाइप से मतलब हुर्फ बन के ही जुमला बनता है ना। तो आदमी के मुंह से जो सदा आवाज निकलती है वो हर्फ निकलती है, या हुर्फ बोलिए, हर्फ। ठीक है दोस्त, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में है मौजू का दूसरा नाम क्या है? मौजू का ए मोहम्मद, बी कलमा, सी मानी और डी में जुमला। तो मौजू का जो है दूसरा नाम हो जाएगा मेरे दोस्त, वो मौजू का दूसरा नाम कलमा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मौजू उसको बोला जाता है जिस लफ्ज का मानी हो, जिस लफ्ज का कोई मानी हो। जैसे क्या कि रोटी का कोई मानी होता है कि खाने वाला चीज होता है रोटी, तो ये हो गया रोटी। ठीक है, और वही अगर रहता कि रोटी वोटी रहता तो मुहम्मल हो जाता, क्योंकि उस लफ्ज का कोई मानी नहीं है। रोटी वोटी होता है ना, रोटी हो गया मौजू, उसके बाद मुहम्मल हो जाता क्या? ओटी। ठीक है, चलिए एग्जांपल देकर आपको बताए हैं, मिसाल देके। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि अकलमंद कैसा लफ्ज है? क्या पूछ रहा है? अकलमंद कैसा लफ्ज है? ए लफ्ज मुफरद, बी लफ्ज मुरक्कब, सी में लफ्ज मोहम्मद और इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा लफ्ज मुरक्कब होगा। क्या हो जाएगा? लफ्ज मुरक्कब हो जाएगा अकलमंद। ठीक है दोस्त, अकलमंद। ठीक है, लफ्ज मुरक्कब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में है फेल अम्र। फेल अम्र की मिसाल है यहाँ आओ वहां ना जाओ, सी में है वह आया, डी में है वह लाया गया। डी में क्या है? वह लाया गया। तो फेले अम्रा की मिसाल जो है यहाँ आओ, यानी कि उसको बुला रहा है, उसको आओ मतलब कि उसको मतलब कि इजाजत दे रहा है, कि उसको मतलब आवाज दे रहा है, यहाँ आओ, फेले अम्र की मिसाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में इसमें ज़र्फ की मिसाल बताइए। इसमें ज़र्फ किसको बोलता है? मतलब किसी जगह, खास जगह या स्थान के नाम को मतलब बोला जाता है इसमें ज़र्फ। कुतुब खाना, बी चाकू, सी रात और डी महन में से कोई नहीं। तो कुतुब खाना कोई जगह का नाम है, यानी लाइब्रेरी कुतुब खाना। ठीक है मेरे दोस्त, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए कुतुब खाना। चलिए खलीलुल्लाह जेल में से किसकी मिसाल है? ए में है मिजाफ की, बी में माहूद की और सी में है मनादा के और डी में इस्म नकरा। क्या डी में इस्म नकरा? खलीलुल्लाह में इसम कौन सी मिसाल है? तो माहूद है। क्या हो जाएगा? माहूद की मिसाल है खलीलुल्लाह। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है या अल्लाह में या क्या है? या अल्लाह में या क्या है? क्या पूछ रहा है? या अल्लाह में या क्या है? तो या मनादी है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? या मनादी, या रसूलुल्लाह, या अल्लाह। तो या क्या हो जाएगा? या मनादी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि कवाइद। क्या पूछ रहा है? एक मिनट, क्या पूछ रहा है? कवाइद का है वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी, क्या शेर व शायरी के फन से बहस किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कवाइद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बहस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा इल्म उरूज कहा जाता है। उसमें क्या कहा जाता है? इल्म उरूज, यानी शेर व शायरी के हिसाब से जो बात किया जाता है। देखते हैं कोई शेर व शायरी से ही अपने बात को रखते हैं, कि वो भी शेर से अपने बात को रखते हैं, दूसरा भी व्यक्ति अपने शेर व शायरी से ही मतलब अपनी बातों को रखते हैं, उसे इल्म उरूज कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कहा जाता है? इल्म उरूज। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन के जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? वह नाम जो किसी हुकूमत या अंजुमन के जानिब से जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं? खिताब। कोई बड़ा सा प्रोग्राम या अंजुमन या मान लीजिए कि सरकार के द्वारा दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। तखल्लुस खुद मतलब कि कोई भी शायर अपने नाम में रखते हैं, और उर्फ जो मतलब गांव मोहल्ले में जो नाम दे दिया जाता है वो उसे उर्फ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लकब भी हो जाता है, कि लकब मतलब किसी फैमिली उमली के नाम से की तरफ से जो दिया जाता है उसे लकब कहा जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है जिस लफ्ज से क्या है? जिस लफ्ज से किसी काम के करने की आवाज का इल्म हो, जिस लफ्ज से किसी काम करने का आवाज का इल्म हो। आवाज का अगर पूछेगा आवाज का इल्म हो
तो उसमें हो जाएगा आपका एक, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस्म आला। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस्म आला, यानी कि मतलब कि उसमें आवाज आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें आवाज आ रहा है, तो आवाज का जिसमें इल्म हो तो इसमें आला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में साबिका वाला लफ्ज है, साबिका वाला कौन सा लफ्ज है? साबिका वो जैसे कोई भी शब्द में या कोई भी अल्फाज में पहले कोई चीज आके लग जाए उसे साबिका कहते हैं, और लाहिका जो लास्ट में लग जाए, उस शब्द के लास्ट में, उस अल्फाज के लास्ट में जो लगे। देखिए जवाब के पहले आ गया ला, तो ला जवाब, बी में है लाश, सी में है लाना, डी में है लायक। तो पहले हम बोले लग जाएगा तो ला जवाब में साबिका, और लास्ट में लगेगा तो लाहिका, लास्ट में लगेगा तो लाहिका। ठीक है मेरे दोस्त, और शुरू में लग जाएगा तो सो से शुरू, सो से साबिका, और लो से लास्ट और लो से लाहिका। ठीक है, इसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में खबरदार हो जाओ, क्या बोल रहे हैं? खबरदार हो जाओ, ये किस तरह के जुमले की मिसाल है? तमन्ना, क्या तमन्ना करा? बोला खबरदार हो जाओ। तमन्ना तो कोई अर्जी करना, तमन्ना करना या अर्ज करना, या तंजिया या दुआ, दुआ तो नहीं कर रहा है किसी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? तंजिया हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तंजिया, खबरदार हो जाओ। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि तुम लोग जमीर की कौन सी किस्म है? क्या पूछा है 24 नंबर क्वेश्चन में? तुम लोग जमीर की कौन सी किस्म है? तो तुम लोग जमीर शख्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जमीर इशारी, जमीर शख्सी, जमीर मौसूली और जमीर तनकीली। तो तुम लोग यानी किसी शख्स को बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये तो जमीर शख्सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 100 क्वेश्चन इसमें लाए हैं हम आप लोग के लिए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप देख लीजिए, और आपको एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पढ़े नहीं होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बस आप कुछ समय दे दीजिए, 15 से 20 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं इतने ही देर में आपको ये सारा 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में अहमद तेज दौड़ता है। क्या है? अहमद तेज दौड़ता है। इस जुमले में तेज क्या है? तेज पूछ रहा है। इसमें है, जमीर है, फेल है या फेल मुतअल्लिक है? तो फेल मुतअल्लिक है, क्या हो जाएगा? तेज हो गया, वो उसका मतलब कि अच्छाई का बता रहा है, तो तेज फेल मुतअल्लिक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है जेल में इस्म आला चुनिए। इस्म आला उसे कहते हैं, मतलब कोई हथियार के नामों को इस्म आला किया जाता है। जैसे दीवार तो कोई हथियार नहीं, दरख्त भी कोई हथियार नहीं, चाकू, हाँ चाकू हो जाएगा इस्म आला, चाकू, छुरी, करनी, ये सब चीज हो जाएगा, हथौड़ा, ये सब मतलब हो जाएगा इस्म आला। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है सरमाना से इस्म सिफत होगा। सरमाना से इस्म सिफत जिसमें खामी या खूबी बयान की जाती है उसे इस्म सिफत कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, शर्माना से ये शर्मिला, बी शर्मसार, सी में शर्म और डी में उनमें से कोई नहीं। तो शर्मिला से क्या, शर्माना से क्या होगा? शर्मिला, कोई शर्मा रहा आदमी तो उसको क्या बोला जाता है? शर्मिला बोला जाता है। ये लड़का शर्मिला है, ये लड़की शर्मीली है, इस तरह से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 28 नंबर, हजर का माने क्या होता है? हजर का माने ए पत्थर, बी जुदाई, और डी में, सी में 1 साल और डी में महीने का नाम। तो 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा जुदाई। हजर का माने क्या होता है? जुदाई। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में छन छन, क्या पूछता है? छन छन में जेल में से किसकी मिसाल है? छन छन बोल रहा है। 29 का जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिफत, बी में इसमें कैफियत, और सी में इसमें सूद, और डी में इसमें इशारा। तो देखिए छन छन या टन टन, इस तरह, यानी किसी आवाज के बारे में जो किसी को पूछ रहा है, सिफत पूछ रहा है, तो उसमें इसमें सूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें सूत, यानी सूत से किसी मतलब कि आवाज की अच्छाई का पता चले। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में शर्म का मुतरादिफ लफ्ज है। शर्म का मुतरादिफ लफ्ज पूछ रहा है। मुतरादिफ मतलब होता है कि वैसे हमसुद वैसा ही लफ्ज। ठीक है, मुतरादिफ मतलब बच्चा समझ लेता है, उल्टा पूछ रहा, उल्टा नहीं पूछा। उल्टा का मतलब होता है जीद, बोलता है उसको, क्या बोलता है मेरे दोस्त? जीद या अजदाद। तो ये मुतरादिफ बोलता है उसी के जैसा लफ्ज। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? शर्म का मुतरादिफ शर्मिला, बी शर्माना, और सी में शर्मसार, और डी में हया। तो 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा हया। शर्म हया बोलता है ना, शर्म हया बेच के खा गया है क्या तुम, ऐसे बोलता है ना, इस लफ्ज का प्रयोग किया जाता है ना। शर्म और हया का माने एक ही होता है। ठीक है मेरे दोस्त, शर्मिला तो कोई आदमी हो जाता है, शर्माना भी वही उसी टाइप का हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हया। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि खुशी का मुतरादिफ लफ्ज है। खुशी का मुतरादिफ उसी टाइप का लफ्ज पूछ रहा है। एम मुसरत, बी निशात, और सी में फरहत, और डी में है इनमें से सभी। तो खुशी का मुतरादिफ मसरत, निशात, फरहत, यानी इनमें सभी सब होता है। ठीक है मेरे दोस्त, उल्टा नहीं पूछ रहा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कि जिद अजदाद और मुतरादिफ में कंफ्यूज हो जाता है। मुतरादिफ वही वो सेम लफ्ज, और जिद अजदाद उल्टा उसके। ठीक है मेरे दोस्त, जिद अजदाद उसके उल्टा। चलिए यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में तहकीक की जमा क्या है? क्या बोल रहा है? तहकीक की जमा क्या है? ए हिकाक, बी हकीकत,
सी तहकीकात और डी में है तहकीक। तो तहकीक की जमा होगा तहकीकात, क्या हो जाएगा तहकीक की जमा तहकीकात। 32 नंबर का आंसर सी होगा राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मुल्क की जमा क्या है, 33 में क्या है मुल्क की जमा क्या होगा, तो मुल्क की जमा ममालिक होता है, क्या होता है ममालिक, यानी 33 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, काफ हुर्फ है, काफ हुर्फ कहां से निकलती है, हल्की से, खनकी से, इस्नानी से, शफवी से। तो काफ रूप हलक से निकलता, काफ बोलते हैं ना बड़े काफ है ना, छोटी काफ रहता है तो वो फिर दूसरा हो जाता, तो हल्की से यानी हा से निकलता है, मतलब हलक से निकल रहा, ठीक है मेरे दोस्त, बड़ी काफ हल्की हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में अजद इदरीसी, क्या अजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है, ये अजद इदरीसी में मीम की तादाद 40 होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। अजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है, तो 40 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा या लिख लीजिए आप कॉपी में, ठीक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन में है कि आम के आम क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम, ये क्या है, मुहावरा है, मिसरा है, जरबुल मिसाल है, फिक्रा है। तो इसका जो है 36 का राइट आंसर होगा जरबुल मिसाल है। कोई मिसाल देता है ना, आम के आम गुठलियों का दाम वो ले लेता है, इस तरह से मतलब मिसाल दिया जाता है ना किसी का। मुहावरा तो दूसरा टाइप हो गया। चलिए आगे आपको दिखाएंगे मुहावरा भी क्या होता है, मिसरा भी क्या होता है, ठीक है। बस वीडियो में आप बने रहिए, आपको हर टॉपिक से इसमें आपके लिए हम वीडियो लाए हैं, ठीक है। बहुत ही मेहनत से इस पीडीएफ को बनाया है और ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर लीजिए टेलीग्राम लिंक पे और टेलीग्राम में आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपको फ्री में पीडीएफ में मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आइए, 37 नंबर क्वेश्चन में ज़ेल में मुअन्नस लफ्ज़ है, खराश, खर्च, बी में खौफ और डी में खून। तो खराश हो जाएगा मुअन्नस, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, खराश, उसकी खराश हो गई, ठीक है, इस तरह बोलते हैं ना। खर्च हो गया बोलते हैं ना, हो गई नहीं बोलते हैं। उसका खौफ है, उसकी खौफ बोलते हैं नहीं, उसका खौफ। खून उबल रहा है बोलते हैं ना, उसका खून उबल रहा है, गुस्से से खून उबल रहा है, उबल रही है नहीं होता, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ये सब जो है खून, खौफ, खर्च, ये सब हो गया मुज़क्कर, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा मुज़क्कर, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 38 नंबर, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में है, तो मेरे दोस्त बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, ठीक है। जामिद, मस्दर, मुश्तक, बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक, 3 किस्में, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में अहमद ने खत लिखा, इस जुमले में खत क्या है, इस जुमले में खत क्या है, इस जुमले में खत, अहमद तो हो जाएगा फाइल, लिखना हो जाएगा फेल, काम कर रहा, तो कौन काम कर रहा था, अहमद तो फाइल हो जाएगा, मफऊल क्या लिख रहा, खत लिख रहा था, मफऊल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, खत क्या हो जाएगा, मफऊल। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में इस्म मारफा कौन है, इस्म मारफा, ए पटना, बी बिल्ली, सी में खलीलुल्लाह और डी में है इनमें से सभी। जेल में इस्म मारफा जो है मेरे दोस्त, इसमें हो जाएगा इनमें से सभी इस्म मारफा है, ठीक है। यानी कि कोई खास नाम बोल रहा है, पटना भी कोई खास नाम है, बिल्ली भी कोई खास नाम है, खलीलुल्लाह भी कोई खास इंसान का नाम है, तो इनमें से सभी इस्म मारफा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें मारफा और इसमें एक नकरा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है जेल में मुश्तक है, जेल में मुश्तक, ए खेल, बी खिलाड़ी, सी खेलना और डी में इनमें से सभी। तो इसमें मुश्तक जो है वो हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें ये क्या है कि जेल में मुश्तक है, ए खेल, बी खिलाड़ी, सी खेलना, ठीक है। तो इसमें जो है इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसमें मुश्तक खेल, खिलाड़ी और खेलना, खेलना और खिलाड़ी, नहीं इसमें मुश्तक खिलाड़ी में होगा, इसमें मुश्तक खिलाड़ी हो जाएगा। 31 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। अलम की कितनी किस्म है, क्या पूछ रहा है, अलम की कितनी किस्म, अलम की 5 किस्म है, ठीक है मेरे दोस्त। अलम, लक़ब, खिताब, कुन्नियत, यही सब है ना, तो उसमें 5 किस्में है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए आप लोग बताइए कि 43 नंबर क्वेश्चन में है जेल में कुन्नियत की मिसाल है, देखिए अबू बकर, बी में है बिनते ज़ैनब और सी में है उम्मे कुलसुम और डी में है इनमें सभी। जो मतलब कि फैमिली के द्वारा, जो माँ बाप के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसे उसमें कुन्नियत कहते हैं, इल्म कुन्नियत क्या कहते हैं, अबू बकर भी, यानी अबू बकर भी हो गया, बिनते ज़ैनब भी हो गया, उम्मे कुलसुम भी हो गया, इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा कुन्नियत, ठीक है मेरे दोस्त, कुन्नियत की मिसाल है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, करना से इस्म आला क्या होगा, इस्म आला आपको क्या बोला, हथियार का नाम से, तो करना से इस्म आला क्या होगा, करनी, करनी जो मिस्त्री यूज करता है घर उड़ बनाने में, करनी, वो हथियार से उससे हम हत्या भी कर सकते हैं, उससे हम खून भी निकाल सकते हैं, तो करनी देखिए, किरान, करोनी और किराना, तो करनी हो जाएगा मेरे दोस्त। 44 का राइट आंसर करनी हो जाएगा, इस्म आला, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि वह जो तीन मिसरों पर क्या है, वह जो तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, वो जो तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, मसलसल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मसलसल, क्या कहते हैं, मसलसल कहते हैं, जो तीन मिसरों पर मुस्तसल होते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रबाई में कितने मिसरे होते हैं, रबाई में कितने मिसरे होते हैं, ए 2,
बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो रबाई में 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं मेरे दोस्त? रबाई में 4 मिसरे होते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन में शायर की जमा क्या होगी? शायर की जमा क्या होगी? यानी कि कोई लड़का अगर शेर व शायरी पढ़ रहा है तो उसको शायर कहेंगे, ठीक है। या शायर की जमा पूछ रहा है, ए मुशायर, बी में है शायरान और सी में शायरा और डी में है शायर। डी में क्या हो जाएगा? शेर। यहाँ क्या? डी में शेर। तो शायर की जमा शेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना हो जाएगा? 47 48 आप क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर मिट गया। अबद का माने क्या होगा? आयन से अबद का माने ए हमेशा, बी अभी, सी मालिक और डी में है गुलाम। तो अलिफ से अगर अबद रहता तो वो हमेशा हो जाता, आयन से है तो गुलाम। अबद के माने क्या हो जाएगा? गुलाम। अबद, आयन से अबद, अलिफ से रहता तो हमेशा होता है अबद। अबद और आबद, अबद के माने गुलाम, अबद के माने हमेशा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में इसमें कैफियत की मिसाल है। क्या पूछ रहा है? जेल में इसमें कैफियत की मिसाल क्या है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में है कि जवानी, बी में है जवानी और ए में है जवानी, बी में क्या हो जाएगा? जवानी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ यार? यहाँ ए में है जवान और बी में है जवानी, सी में है नौजवान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा जवानी। जवानी जो है इसमें कैफियत की मिसाल है, ठीक है मेरे दोस्त। यानी कि उसमें उसकी कीफत बता रहा हो कि वो लड़का जवान है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए कि 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में है जेल में इसमें मुकब्बर है, इसमें मुसग्गर, ए शाहिरा, बी शहसवार और सी में है शाहकार और डी में है इनमें से सभी। तो 50 का जो है राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी इसमें मुकब्बर है। यानी मुसग्गर और मुकब्बर और मुसग्गर आपको बताए थे। बड़ा ये सब चीज शायरा बड़ा हो गया, शाहसवार बड़ा चीज का नाम होता है, शाहकार ये बड़ा चीज हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में लाहिका वाले लफ्ज की इशारा कीजिए। आपको साबिका हम बताए थे, आप पूछ रहा है लाहिका, ए अकलमंद, बी लाजवाब, सी बंदूक और डी मुश्किल। देखिए मुश्किल में भी ना लाहिका लगाया ना साबिका लगाया, ना बंदूक में भी लाहिका लगाया ना साबिका। देखिए लाजवाब में पहले ला लगाया तो साबिका हो गया, पहले जैसा यहाँ पूछा लाहिका। अकल, अकल में मंद लग गया यानी अकलमंद, तो ये लाबिका क्या हो जाएगा? अकलमंद। यानी 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन में है जेल में इसमें आला है। इसमें आला मकान, बी चाकू, सी फल, डी पानी। तो चाकू इसमें आला हो गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में हासिल मजदर कौन है? ए खेलना, बी खेल, सी खेलो और डी में है खिलाओ, डी में है खिलाओ। तो खेल हो जाएगा हासिल मजदर। क्या हो जाएगा? खेल हासिल मजदर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, हासिल मजदर हो जाएगा खेल। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में इसमें मुसग्गर लफ्ज है, इसमें मुसग्गर, ए बच्चा, बी किताब, सी किताबचा, डी हो गया इनमें से सभी। तो किताबचा क्या हो जाएगा? किताबचा इसमें मुसग्गर हो जाएगा, इसमें मुसग्गर। किताब बच्चा ये हो जाएगा इसमें मुसग्गर, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जेल में शेर की जमा कौन होगी? ए शायरा, बी इशार और सी में शायरा, डी में इनमें से कोई नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शेर के जमा हो जाएगा अशार और शायर के जमा शायरा हो जाएगा। शायर के जमा होगा शायरा और शायर के जमा इशार हो जाएगा। तो 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन में जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर पूछ रहा है, पुल्ली, ठीक है। ए पानी, बी खुशबू, सी आवाज, डी तमन्ना। उसकी तमन्ना ये तो मुअन्नस हो गया, ठीक है। चलिए पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पानी। पानी ठंडा है, इस तरह से बोल सकते हैं, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में कौन सा लफ्ज फेल है? कौन सा लफ्ज फेल है? पटना, बी में हम लोग, सी में है जाना और डी में है खूबसूरत। तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जाना। क्या हो जाएगा? जाना। जाना यानी काम को बता रहा है कि जा रहा है लोग, ठीक है। तो फेल हम बोले ना, काम करना पता चले तो उसमें उसको बोलते हैं फेल, और जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं फाइल, ठीक है मेरे दोस्त। 58 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं जेल में कौन सा लफ्ज सिफत है? खेल, अच्छा, बी तोहफा और डी में है आना। तो 58 का राइट आंसर हो गया सिफत हम बोले जिसमें खूबी या खामी बयान हो। तो अच्छा ही बोले ना, अच्छा या बुरा, तो अच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बुरा होता तो बुरा हो जाता सिफत, ठीक है मेरे दोस्त। जिसमें खूबी बयान की जाए उसे सिफत कहते हैं, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में है जेल में मुअन्नस लफ्ज है। ए तपाक, बी तालाब और सी में तख्त और डी में है तादाद। तो कितनी तादाद थी? कितनी तादाद थी बोलते हैं ना, कितनी तादाद थी। तो जेल में मुअन्नस हो जाएगा तादाद, ठीक है मेरे दोस्त। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है जेल मुअन्नस लफ्ज चुनिए फिर से। और ए बादल, बी मकान, सी हवा, डी में है दरख्त। देखिए
हवा चल रही है, बोलते हैं ना हवा चल रही है, चल रहा है बोलते हैं, या हवा ठंडी है, ठंडा है ना बोलते हैं, ठंडी है, तो इसका मुअन्नस कौन हो जाएगा? हवा हो जाएगा। ठीक है, जैसे बादल गरज रहा है, मकान बहुत बड़ा है, दरख्त बहुत बड़ा है, बड़ी नहीं बोलते हैं, मकान बड़ी है नहीं बोलते, बड़ा है बोलते हैं, बादल गरज रही नहीं बोलते, गरज रहा है बोलते हैं, तो मुअन्नस लफ्ज हो जाएगा हवा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज है, ए वतन, बी वसाल, सी वफा, डी में है वर्क, तो इसका जो वफा हो जाएगा जेल मुअन्नस लफ्ज। ठीक है मेरे दोस्त, 62 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में जेल में मुज़क्कर लफ्ज है, ए हाथी, बी ए में हाथ, बी हाथी, सी में हल, डी में इनमें से सभी। डी में क्या है मेरे दोस्त? इनमें से सभी। तो 20 का जो है सॉरी 62 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मुज़क्कर लफ्ज, हाथ भी मुज़क्कर लफ्ज है। ठीक है, हाथ बहुत बड़ा है, हाथ मोटा है। ठीक है, यह हाथी बहुत बड़ा है। हल भी हल किसानों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें सारा लफ्ज है ना मुज़क्कर है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 63 नंबर में है कि अहमद की टोपी लाल है। क्या है? अहमद की टोपी लाल है। इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। सिफत पूछ रहा है, सिफत आपको क्या बोलते हैं? जिसमें खाबी या खूमी में आ गया। अहमद तो फाइल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अहमद की टोपी लाल है। क्या पूछा है? लाल बोल रहा है। देखिए, ए अहमद, बी टोपी, सी की, डी में होगा लाल। तो लाल बोले ना, सिफत क्या बयान कर? लाल है, पीला है, हरा है, अच्छा है, बुरा है, तो सिफत हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर यहाँ तक आ गए तो समझ लीजिए कि अपने एग्जाम के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और ठीक है दोस्तों, और हमको आपको बस आप बचा हुआ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चन, इसमें 38 क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए 38 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया और मेरा मेहनत थोड़ा दिख रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में अहमद की टोपी लाल। 63 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन, 63 तो देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन में है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज फेल है? तो फेल क्या बोले थे? जिसमें काम का होना पता चले। बच्चे, बच्चे होगा फेल, ये तो फाइल हो गया। खेल, जी मेरे दोस्त, खेले होगा, खेलना क्या हो जाएगा? खेल जो है वो हो जाएगा फेल। क्या हो जाएगा? फेल। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलिए। 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि वह लोग काम कर रहे थे। इस जुमले में किस जमाना? जमाना 3 आप बोलते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल बताए थे आप लोगों को शुरू में। तो वो लोग काम कर रहे थे यानी काम कर चुके थे, समझे? वो लोग काम कर रहे थे तो माजी हो जाएगा। जो बीता हुआ समय उसे माजी, जो चल रहा हाल, और मुस्तकबिल जैसे वो लोग बोलेगा वो लोग काम कर रहे होंगे यानी होंगे बोल रहे हैं तो मुस्तकबिल हो जाएगा, या काम कर रहा है या है तो हाल हो जाएगा। थे आ गया तो माजी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 66 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में है हुर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? और हुर्फ मुरक्कब हो गया जैसे कि होता है ना कि स्वर्ण वर्ण, हिंदी में उसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। ए 10, बी में है 15, और सी में 20, और डी में हो जाएगा 25। तो 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 15। हुर्फ मुरक्कब की संख्या कितनी है हुर्फ मुरक्कब की? तो वो 15 है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मुफरत की कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? ए फेल, बी जमीर, सी सिफत, डी में कोई नहीं। किसी काम को करने या होने को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। आप लोग कभी भी बताया, ऊपर में बताया। बी जमीर, जमीर मतलब कि नाउन के जगह, इसम के जगह कोई चीज का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नाउन यानी नाम के जगह, जैसे बोलता है कि तौसीफ, तौसीफ की जगह बोल देता है वो है इंसान, तौसीफ काम कर रहा था, वह इंसान काम कर रहा था, वो जमीर हो जाएगा। सिफत, तौसीफ अच्छा लड़का है तो अच्छा में हो जाएगा सिफत, सिफत हो जाएगा अच्छा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में है कि कवाइद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाए। कवाइद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यहाँ पूछ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए उसे इल्म हिज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्फों के बारे में जो जानकारी मिले उसे इल्म हिज्जा, और इल्म सर्फ बोलते हैं जिसमें जुमला के बारे में जो जानकारी मिले उसे कहते हैं इल्म सर्फ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन में है कि शायर का वह नाम क्या है? शायर का वह नाम जिसे वो अपने इशारे में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? ए लक़ब, बी खिताब, सी उर्फ, डी में तखल्लुस। शायर जो अपने इशारे में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस करते हैं। पीछे बता दिए दोस्तों, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी में, आप मैं वीडियो देख रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, आप बहुत ही सीरियस हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा और 25 में आपका 25 नंबर आएगा। क्योंकि मैंने भी डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था 2024 में और मेरा 25 में 24 नंबर आया था। ठीक है मेरे दोस्त, एक ऐसा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहता है जो कभी लगता है कि हम पढ़ भी नहीं किए या थोड़ा हार्ड अल्फाज दे देता, थोड़ा हार्ड लफ्ज देता जिसे हम समझ नहीं पाते। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उर्दू का बहुत इजी क्वेश्चन रहता है,
ठीक है, आप इसको पूरा देख लीजिए। ये आपका वन शॉट वीडियो हो गया, थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही वीडियो में आपका सारा चैप्टर कवर हो रहा है और आपका रिवाइज क्वेश्चन आंसर के साथ हो रहा है। और मैं थोड़ा थोड़ा उसको समझा भी रहा हूँ, डिटेल भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए आप इसको फिर से दोबारा भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम देने से पहले भी इस वीडियो को देख लीजिएगा। और भाषा पेपर में होता क्या है कि उसमें आपका पूरा मार्क्स आ जाता है। ठीक है, भाषा उतना जो है ना टफ नहीं होता है कोई चीज भी। ठीक, कोई भी एग्जाम में पूछे बोले तो। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन में जेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है। अलिफ ममदूदा, मान लीजिए अलिफ ममदूदा नहीं जानते, इसको ऑप्शन आप छांटिए। ए में अब, बी में शाम, और सी में आज, और डी में आम। तो कैसे छाटेंगे अलिफ ममदूदा? देखिए आज अलिफ को ज्यादा खींच के पढ़ेंगे। आज अलिफ मद जबरा, यहाँ अलिफ मद जबरा, जिसमें अलिफ मद लगा हो तो ममदूदा हो गया, यहाँ है ना आज। तो इसका राइट आंसर 70 का हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में है जेल में वह मारूफ कौन है? क्या है वह मारूफ कौन है? चलिए ए तूर, बी थोड़ा, सी मोड़, और डी में चौड़ा। तो चौड़ा, मोड़, थोड़ा और तूर, देखिए बोलने में थोड़ा अलग भी लग रहा है तूर, तो वह मारूफा की मिसाल कौन हो जाएगा? तूर हो जाएगा। 71 का राइट आंसर तूर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं जेल में वह मादूरा की मिसाल है। ए खोब, बी ख्वाब, सी में है जवाब, और डी में वहां। देखिए यहां लिखा हुआ ख्वाब, लेकिन पढ़ते हैं ख्वाब, क्योंकि वह यहां पर साइलेंट हो जाता है, इसलिए वह मादूला कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका बी हो जाएगा ख्वाब। ख्वाब को हम क्या पढ़ते हैं? ख्वाब। तो 72 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए उतना मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। डिटेल में हर चैप्टर का मैं वीडियो इसी चैनल पर ला दूंगा आपका, हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो आप हर एक चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका कवायद पूरा एकदम अच्छे से कवर हो जाए, जो कि हर एग्जाम में आपको पूछता है। और 12th में जिसका उर्दू रहेगा उसी का वहां पे एग्जाम में उर्दू आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर खुदा ना खास चेंज हो जाता है, उर्दू जगह हिंदी आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वहां एक बार आपके पीछे में जो गार्ड होगा उससे बोल दीजिएगा मेरा उर्दू था हिंदी हो गया। और क्या करना है कि अगर नहीं चेंज हो रहा है तो आपको हिंदी ही बनाना है, क्योंकि मेरे बगल में जो बैठे हुआ था वो हिंदू व्यक्ति थे, और उसका जो उर्दू आ गया था गलती से। तो हो जाता है ऑनलाइन एग्जाम में ये गलती। तो उसको हम बोले क्या कि आप हिंदी उर्दू ही बना लीजिए, हम आपको बता देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं हम हिंदी नहीं बनाएंगे। तो उसका पता नहीं रिजल्ट बना कि नहीं, हमको तो नहीं लगता रिजल्ट बना होगा। 25 नंबर ऐसे वो छोड़ दिया, वो उर्दू ने बना। हम बोले उसको हम थोड़ा आपका हेल्प कर, आप बना लीजिए। तो अगर चेंज भी हो जाता है ना, तो आप जो है ना आप बना के आइएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 को 120 पूरा ग्रीन करके आना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में हुर्फ मुरक्कब की मिसाल है। हुर्फ मुरक्कब और मुफरद, देखिए मुफरद होता है बा फा या, और मुफरद होता है बा फा ये या हो गया। और मुरक्कब जो होता है वो दो हुर्फों से मिलकर बना होता है, जैसे पे और हे मिलकर बना है फे, यहाँ बना हुआ ना देखिए। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए यहाँ पे आप 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलिम की जिद क्या होगी? आलिम का उल्टा पूछ रहा है, जिद पूछ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आलिम का जिद ए इल्म, बी जाहिल, और सी में है बेइल्म, और डी में तालिम। आलिम का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, और डी में जाहिल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जाहिल। आलिम का जानने वाला, आलिम को क्या जानने वाले क्या बोलते हैं? आलिम। और जो जानता नहीं उसको क्या बोलते हैं? जाहिल। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बस आपको 25 क्वेश्चन बचा हुआ, 25 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आपका पूरा उर्दू कवर हो जाएगा। चलिए जेल में मस्दर की मिसाल है। मस्दर की मिसाल पूछ रहा है। ए आना, बी आओ, सी कलम, और डी में आसमान। तो 75 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आना। आना हो जाएगा मस्दर। क्या हो जाएगा? आना हो जाएगा मस्दर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में जेल में जमीर की मिसाल है। जमीर आपको हम बताए थे कि नाउन या इसम के जगह पर जो उपयोग होता है। तुम, बी में अहमद, सी में खाना, डी में यहाँ। तुम यानी कि कोई लड़का का नाम नहीं लेके बोल रहा है तुम, या वह बोलता, ठीक है, तो वही होता जमीर। तो तुम हो गया, कोई यानी नाम नहीं लेकर, इसम नहीं लेकर, उसको क्या बोल रहा है? जमीर बोल रहा है, जमीर की मिसाल बोल रहा है। तो तुम हो जाएगा मेरे इसका राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसम मारिफा की कितनी किस्म है? क्या पता? इसम मारिफा की 7 किस्म है। कितनी? इसम मारिफा की 7 किस्म है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 78 नंबर में 9 2 11 में जेल में से क्या? 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। ये क्या है? मुहावरा है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मुहावरा। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे 9 2 11 भाग जाना, क्योंकि हम लोग ग्रामर तो शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं, कवायद तो क्लास 9th में 10th में भी पढ़े होंगे ग्रामर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में जेल में मुज़क्कर लफ्ज पूछ रहा है। ए पानी, बी निकाह, डी में मतलब, और सी में मतलब, और डी में इनमें से सभी। तो पानी और निकाह और मतलब ये सब जो है निकाह हो गई। क्या हो जाएगा? निकाह हो गई। पानी ठंडा मतलब, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लफ्ज मुज़क्कर है,
तो यहाँ पे इसमें मुज़क्कर निकाह हो गई, ये तो निकाह तो होगी नहीं, मतलब भर के बात करना, तो मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त, उससे मतलब मत रखो, या मतलब आप लोग जुमला बना के जो है ना यानी मुज़क्कर मुअन्नस पहचान सकते हैं, ठीक है दोस्त। जैसे निकाह, निकाह है ना, यहाँ लफ्ज़ है ना, इसको जुमला बनाइए, निकाह हो गई, ऐसे बोलते हैं उसकी निकाह हो गई, या ऐसे नहीं बोलते उसका निकाह हो गया, ऐसे नहीं बोलते थे, निकाह जो है वो मुअन्नस लफ्ज़ हो जाएगा, ठीक है। पानी मीठा है, निकाह हो गया, निकाह हो गया, तो इसका ये ना इनमें सभी होगा, निकाह हो गया। हाँ, ज़ेर मुज़क्कर लफ्ज़ पानी, पानी मीठा है, निकाह हो गया, डी में हम मतलब से बात करो, मतलब, तो इनमें सभी हो जाएगा। 79 का जो राइट आंसर है इनमें से सभी डी आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन में कि हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है दोस्त, क्योंकि जुमला नहीं बना पाते हैं, रेगुलर देखिए वीडियो बना रहे एक साथ 80 नंबर क्वेश्चन पे लगातार बोलते हुए आ रहे हैं, तो जुमला नहीं बना पाते हैं कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप लोग खुद से जुमला बना लीजिए। अब इतना समझ लीजिए कि मुज़क्कर मुअन्नस किसको कहता है और उसको जुमला बनाना, बस। आप देखिए टीचर तो वो हुआ कि जो आपको बस लाइन बता दे, करना तो आपको खुद है। ज़ेर में मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुज़क्कर लफ्ज़, ए कतार, बी में है कब्र, और सी में है कागज, और डी में है इनमें से सभी। 80 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कागज, कागज हो जाएगा इसमें मुज़क्कर लफ्ज़। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन में है कि ज़ेल में मुतकल्लिम है, ज़ेल में मुतकल्लिम हुआ है, बी में वह सब, डी सी में है हम, और डी में तुम लोग। देखिए अब मान लीजिए मुतकल्लिम आप नहीं जानते हैं, तो चलिए ऑप्शन से कैसे छटेगा, वह सब और तुम लोग, यानी कि तुम भी दूसरे के लिए बोल रहा है, वह भी दूसरे के लिए बोल रहा है, वह सब भी दूसरे के लिए, और हम और मैं, ये सब अपने खुद के लिए बोला। मुतकल्लिम खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम हो जाएगा। देखिए वह है, वह सब, तुम लोग, ये दूसरे व्यक्ति के लिए बोल रहा है, दूसरे पर्सन के लिए बोल रहा है, और हम यानी खुद के लिए बोल रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तेरना से इसमें फाइल क्या होगा, इसमें फाइल काम करने वाले को इसमें फाइल कर दे, तेरगी, बी तेराक, और सी में है तेर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तेरना देखिए, तेराक, तेराक को तेरने वाले को तेराक कहा जाता है, तेरने वाले को तेराक कहा जाता है, तो इसमें फाइल क्या हो जाएगा, तेराक हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन में है काश मेरा काम हो जाता, ये कैसा जुमला है, काश मेरा काम हो जाता, ये क्या कर रहा है, तमन्ना कर रहा है कि काश मेरा काम हो जाता। ये कहता है या अल्लाह मेरा काम हो जाए, अल्लाह से दुआ करता, तो वो हो जाता, क्या हो जाता, दुआ हो जाता। क्या हो जाता मेरे दोस्त, दुआ। ये बोला काश, काश अगर लग रहा है तो वो तमन्ना हो जाता, काश ये काम हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लेता, काश मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। तो ये क्या कर रहे हैं आप, तमन्ना कर रहे हैं, ठीक है, दुआ अलग होता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा नाम क्या है, क्या पूछा है, तुम्हारा नाम क्या, क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये कैसा जुमला है, ए नदा, बी इस्तफहामिया, सी में तमन्ना, डी में इमरिया। तमन्ना तो नहीं कर रहा है, तमन्ना तो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ, इस तरह से, तो तमन्ना। इस्तफहामिया यानी क्वेश्चन मार्क जहां से आ जाएगा इस्तफहामिया हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, क्यों है, ये सब आएगा तो इस्तफहामिया हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में है आंख भर आना, ये क्या है, ए फिक्रा है, बी मुहावरा है, सी जुमला है, और डी में जरबुल मिसाल। आंख भर आना 85 नंबर राइट आंसर हो जाएगा मुहावरा, आंख भर आना, आंख भर आना यानी कि आंसू आ जाना, इस तरह से मुहावरा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ज़ेल में मुअन्नस लफ्ज़ चुनिए, ए आगाज, बी मकान, सी तोहफा, और डी में तकलीफ। तो तकलीफ मुअन्नस लफ्ज़ हो गया। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन में है कि ज़ेल में फाइल की निशानी चुनिए, फाइल को बोला चुनिए, कौन है फाइल, अहमद, बी फुटबॉल, सी खेलता, डी है अहमद फुटबॉल खेलता है। तो अहमद कौन कर रहा है, तो अहमद कर रहा है, तो अहमद हो जाएगा फाइल, तो खेलना हो जाएगा, अगर खेलता बोलता तो फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेलना फेल हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में है कि कुत्ता भौंकना है, कुत्ता भौंकता है, इस जुमला में इसमें सूद क्या है, इसमें सूद क्या बोलता है, आवाज को बोलता है, तो भौंकता हो जाएगा आवाज, भौंकता है तो उससे आवाज निकलता है, तो भौंकना क्या हो जाएगा, आवाज हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, इसमें सूद हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में है कि 89 नंबर क्वेश्चन में है मेरे दोस्त, यहाँ पे 89 नंबर में है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में जमाना क्या है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो वो हाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाल। खेल रहा था माजी हो जाएगा, खेलेंगे मुस्तकबिल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए 10 क्वेश्चन मात्र बच चुका है, अब 10 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प लगा होगा और आपको थोड़ा सा भी मेरा मेहनत दिख रहा है, तो अभी तक आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यहां तक आए हैं वीडियो को देखते हुए, इसका मतलब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप उस मतलब कि चुनिंदा शख्स में आपकी गिनती हो गई है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में है नूर की जिद क्या होगी, नूर की जिद उल्टा मुतरादिफ नहीं पूछ रहा है, जिद पूछ रहा है, तो नूर की जिद जो है, नूर मतलब होता है कि
मतलब रोशनी होता है। नूर के माने क्या होता है? रोशनी। और जुल्मत के माने क्या होता है मेरे दोस्त? अंधेरा। तो नूर की जिद क्या हो जाएगी? जुल्मत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जुल्मत। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में दिखता है। 91 नंबर क्वेश्चन में फतह की जिद क्या होगी? फतह का जिद मतलब होता है, फतह का मतलब होता है जीत। फतह का मतलब जीत होता है हार, बी सशक्त और डी सी में है जीत। तो इसका जो है यहाँ सभी होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन देगा, डी में इनमें सभी हो जाएगा। फतह का मतलब जीत होता है, तो इसका उल्टा हार भी हो सकता है, शकस्त भी हो सकता है और सी में जीत भी हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में है कि जेल में जमीर तनकीरी की मिसाल कौन है? जमीर तनकीरी, ए में है कोई, बी में है तुम, सी में है कौन और डी में है हम लोग। तो 92 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कोई। क्या पूछ रहा? कोई शख्स के लिए जो है जमीर तनकीरी की मिसाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 93 नंबर में है कि तारीफ का जिद क्या होगी? तारीफ का मतलब किसी की तारीफ कर देना, इसका उल्टा क्या होगा? तौहीन, उसका बुराई कर देना। क्या होगा? तौहीन हो जाएगा। 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। लिखना से हासिल मसदर होगा, लिखना से लिखना, बी लिखावट, सी लिखो और डी में इनमें से सभी। तो लिखना से क्या हो जाएगा? लिखावट। लिखना से लिखावट। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में है कि खुदा का बंदा, इसमें मुजाफे अलिया चुनिए। मुजाफे अलिया पूछ रहा है, तो खुदा का बंदा क्या पूछ रहा है? खुदा का बंदा। 95 नंबर राइट का आंसर हो जाएगा खुदा। मुजाफे अलिया है खुदा। किसका बंदा है? तो खुदा का बंदा है। किसका बंदा है? तो खुदा का बंदा है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ईदगाह जेल में से क्या है? तो ईदगाह जेल में से क्या इसमें ज़र्फ हो जाएगा? बोले सर किसी जगह स्थान के नाम को क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन में है कलम तराश जेल में से क्या है? कलम तराश जेल में से क्या है? ए इस्म मुकब्बर, बी इस्म आला, सी इस्म मुसग्गर, डी इस्म ज़र्फ। कलम तराश, जो कलम जिससे हम कलम तराशते हैं, जैसे कि पेंसिल को हम तराशते हैं ना, उसकी नोकील निकाले के लिए, तो वो भी एक तरह से हथियार होगा, तो इसमें आला हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अपलोड कर चुका है, साइंस का, सोशल साइंस का, उर्दू का। आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए और आपको एग्जाम वीवीआई क्वेश्चन को आप विजिट कर लीजिए और उसको देख लीजिए और आपको एग्जाम हॉल में काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त। आपको मैं यहाँ खासकर डीएलएड इंट्रेंस सीटेट और डीएलएड बीएड ये सभी का तैयारी करवाता हूं और किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, इस सब पे भी मैं वीडियो ला चुका हूं और मैं खुद डीएलएड कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं अभी सेकंड ईयर का प्रशिक्षु हूं और मेरा जो सेशन है वो 2024 से 26 सेशन है और आप लोग का जो सेशन होने वाला है वो 25 to 27 सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्त। और कितना कट ऑफ जाएगा ये वाला वीडियो आने वाला है, जल्दी आप लोग देख लीजिए। ठीक है। और ये जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन पे और लिंक को क्लिक करके उसके बाद टेलीग्राम में जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 97 नंबर 98 नंबर गली का मुतरादी पूछ रहा, उसी के जैसा मोहल्ला, बी सड़क, सी में कोचा। बोलते हैं ना गली कुचा में कौन रहता है, तो बोलते हैं कूचा। कूचा भी गली को बोलता है इसका। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूचा। ठीक है। गली का क्या हो जाएगा? कूचा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में है कि लोहा का मुतरादिफ लफ्ज होगा। लोहा का मुतरादिफ लफ्ज होगा, यहाँ ऑप्शन मिट गया है। तो लोहा का ऑप्शन ए में है आहिन, बी में हदीद होगा, सी में है फौलाद और डी में होगा इनमें से सभी। तो लोहा का मुतरादिफ होगा, आहन भी लोहा बोलते हैं, हदीद भी बोलते हैं और फौलाद भी बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन आपको हम कमेंट बॉक्स में देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। ठीक है। मानी लफ्ज को जैसे हम बोले थे कलमा कहते हैं, तो बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा थोड़ा सा ही मेहनत दिखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अल्लाह हाफिज।